प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जिसका विषय है परमेश्वर की उद्धार योजना, आदम से यीशु तक। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो केवल एक धार्मिक इतिहास नहीं है, बल्कि ये आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी है। ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये कहानी है पाप, प्रेम, प्रतिज्ञा और उद्धार की। ये कहानी बताती है कि जब मनुष्य गिरा, जब पाप आया, जब अंधकार बढ़ा, तब परमेश्वर चुप नहीं रहा। उसने एक योजना बनाई, एक मार्ग तैयार किया और अंत में अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज हम बाइबल के पूरे इतिहास को समझेंगे, आदम से लेकर यीशु मसीह तक। आइए इस पवित्र कहानी को प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज जब हम आपके वचन को समझने जा रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की मार्गदर्शना दें। हमारे मन और हृदय खोल दें, ताकि हम आपकी उद्धार योजना को जान सकें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। परमेश्वर की सृष्टि और मनुष्य का उद्देश्य। बाइबल की कहानी की शुरुआत होती है उत्पत्ति की पुस्तक से, एक ऐसे समय से जब कुछ भी अस्तित्व नहीं था, केवल परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि रची। उसने अंधकार में प्रकाश को बुलाया, आकाश को फैलाया, समुद्रों और सूखी भूमि को अलग किया। उसने धरती को हरियाली से भर दिया, पेड़ पौधे उगाए, पशु और पक्षी बनाए, और पूरी सृष्टि सुंदर और उत्तम हो गई। लेकिन इस सारी रचना के बीच परमेश्वर ने कुछ ऐसा बनाया जो सबसे अलग, सबसे विशेष था, मनुष्य। बाइबल कहती है, उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 27, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही प्रतिमा में बनाया। मनुष्य केवल मिट्टी से बना शरीर नहीं था, बल्कि उसमें परमेश्वर की छवि थी, उसकी सोच, उसकी समझ और उसके साथ संगति करने की क्षमता थी। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने साथ चलने के लिए, अपनी आवाज सुनने के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए। उसने मनुष्य को ये जिम्मेदारी भी दी कि वो इस सुंदर पृथ्वी की देखभाल करे, सृष्टि का भला प्रबंधक बने और सब कुछ प्रेम और जिम्मेदारी से संभाले। आदम और हव्वा उस समय निर्दोष थे। उनके हृदय में कोई कपट नहीं था, उनके जीवन में कोई पाप नहीं था और उनके मन में कोई डर नहीं था। वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, उससे बातें करते थे और उसकी संगति में आनंदित रहते थे। वो एक ऐसा समय था जब मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई दीवार नहीं थी, केवल प्रेम, शांति और जीवन था। भाग 2, पतन। जब पाप संसार में आया, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उन्हें स्वतंत्र इच्छा भी दी, ऐसी इच्छा जिससे वे प्रेम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा मान सकें। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था, उपवन के हर वृक्ष का फल खाने की अनुमति दी थी, बस एक आज्ञा दी थी, उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 17, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये आज्ञा किसी रोक-टोक के लिए नहीं थी, बल्कि आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा थी। लेकिन तभी कहानी में एक अंधकारमय आवाज आई। शैतान सर्प के रूप में आया और उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह डाल दिया। उसने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? भाइयों और बहनों, यही हर पाप की शुरुआत होती है, जब हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करने लगते हैं। आदम और हव्वा बहकाए गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसी क्षण अवज्ञा हुई, पाप संसार में आया और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। बाइबल स्पष्ट कहती है, रोमियो अध्याय 3 पद संख्या 23, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। पाप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। पहली बार मनुष्य ने भय महसूस किया, पहली बार उसे अपनी नग्नता पर लज्जा आई, पहली बार वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिपा। पाप का परिणाम केवल एक गलती नहीं था, ये एक गहरी आत्मिक टूटन थी। आत्मिक मृत्यु आई, भय ने हृदय को जकड़ लिया, लज्जा ने निर्दोषता छीन ली और परमेश्वर से दूरी बन गई। जहां पहले संगति थी, अब वहां दूरी थी, जहां शांति थी, अब वहां डर था। मनुष्य गिर चुका था, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पार्ट 3, पहली उद्धार की प्रतिज्ञा। आदम और हव्वा के पतन के साथ अंधकार संसार में आ गया था। मनुष्य ने पाप किया था और परमेश्वर से दूर हो गया था। लेकिन भाइयों और बहनों, यही कहानी समाप्त नहीं होती। जिस परमेश्वर ने न्याय किया, उसी परमेश्वर ने उसी क्षण अनुग्रह भी प्रकट किया। पाप के बाद जब मनुष्य भय और लज्जा में खड़ा था,
परमेश्वर ने उसे पूरी तरह त्याग नहीं दिया, बल्कि उसने भविष्य की ओर देखते हुए एक आशा भरा वचन बोला, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच वैर ठहराऊंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 15। ये केवल दंड का वचन नहीं था, ये उद्धार की पहली घोषणा थी। इस एक पद में पूरी उद्धार योजना का बीज छिपा हुआ था। ये पहला संकेत था कि एक दिन एक उद्धारक आएगा जो स्त्री के वंश से जन्म लेगा। ये पहला संकेत था कि वो शैतान की शक्ति को नष्ट करेगा, हालांकि स्वयं को दुख उठाना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, यहीं से शुरू होती है परमेश्वर की महान उद्धार योजना। ये योजना किसी अचानक विचार का परिणाम नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की प्रेमपूर्ण योजना थी। मनुष्य को फिर से अपने पास लाने की योजना। जिस क्षण मनुष्य गिरा, उसी क्षण उद्धार की राह खोल दी गई। अब कहानी एक प्रतीक्षा बन गई थी, एक ऐसे उद्धारक की प्रतीक्षा जो पाप, शैतान और मृत्यु पर विजय पाएगा। भाग 4 बलिदान और रक्त का सिद्धांत। आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उन्होंने अपनी लज्जा को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बनाए। लेकिन भाइयों और बहनों, मनुष्य की बनाई हुई कोई भी कोशिश पाप को ढक नहीं सकती थी। तब परमेश्वर स्वयं आगे आया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए एक पशु का बलिदान किया और उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। इसका अर्थ बहुत गहरा था। पहली बार लहू बहाया गया, पहली बार मृत्यु ने प्रवेश किया और पहली बार ये सत्य प्रकट हुआ कि पाप की कीमत मृत्यु है और क्षमा बिना बलिदान के संभव नहीं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये परमेश्वर का सिखाया हुआ सिद्धांत था। बाइबल आगे चलकर स्पष्ट कहती है, इब्रानियों अध्याय 9 पद संख्या 22, संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। भाइयों और बहनों, इस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ये दिखा रहा था कि पाप को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर पाप की एक कीमत होती है और वो कीमत है मृत्यु। लेकिन साथ ही परमेश्वर ये भी दिखा रहा था कि वो स्वयं एक मार्ग बनाएगा जिसके द्वारा पाप ढका जाएगा। यहीं से शुरू होती है बलिदान की व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जो आने वाले समय में एक महान और पूर्ण बलिदान की ओर इशारा करती है। ये बलिदान केवल पशुओं का नहीं था, बल्कि ये एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसे बलिदान की जो एक दिन मनुष्य को पूरी तरह उद्धार देगा। पार्ट 5 नूह, न्याय और अनुग्रह। समय बीतता गया और मनुष्य का पाप बढ़ता ही चला गया। हिंसा, अधर्म और स्वार्थ धरती को भरने लगे। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के हृदय की कल्पनाएं लगातार बुरी होती जा रही थीं। सृष्टि, जिसे उसने बहुत अच्छा कहा था, अब पाप से दूषित हो चुकी थी। तब परमेश्वर ने संसार का न्याय करने का निर्णय लिया और ये न्याय आया जल प्रलय के रूप में। लेकिन भाइयों और बहनों, इस अंधकार के समय में भी एक नाम था जिस पर परमेश्वर की दृष्टि ठहरी। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। उत्पत्ति अध्याय 6 पद संख्या 8। नूह सिद्ध नहीं था, लेकिन वो विश्वास योग्य था। वो परमेश्वर की बात सुनता था और उसकी आज्ञा मानता था। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वो एक जहाज बनाए, एक बहुत बड़ा जहाज। वो जहाज केवल लकड़ी का ढांचा नहीं था, वो उद्धार का साधन था। जब जल प्रलय आया तो संसार नष्ट हुआ, लेकिन जो जहाज के भीतर थे वे सुरक्षित रहे। ये जहाज एक प्रतीक था, एक झलक थी भविष्य की। जैसे उस समय जहाज ने नूह और उसके परिवार को बचाया, वैसे ही आज यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का जहाज है। जो उसमें प्रवेश करता है वो नष्ट नहीं होता, बल्कि जीवन पाता है। नूह की कहानी हमें ये सिखाती है, परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। जहां न्याय होता है वही अनुग्रह का मार्ग भी खुला होता है। भाग 6 अब्राहम, विश्वास के द्वारा उद्धार। जल प्रलय के बाद संसार फिर से बसने लगा, लेकिन समय के साथ मनुष्य का हृदय फिर भटकने लगा। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, एक साधारण मनुष्य, लेकिन असाधारण विश्वास वाला। उसका नाम था अब्राहम। परमेश्वर ने उससे कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है,
लेकिन वो जानता था कि कौन उसे बुला रहा है, और परमेश्वर ने उससे एक महान प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति अध्याय 12 पद संख्या 3। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा, और तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। भाइयों और बहनों, ये केवल अब्राहम के लिए नहीं था, ये मसीह की ओर संकेत था। परमेश्वर कह रहा था कि एक दिन अब्राहम के वंश से एक ऐसा आएगा जो सारी जातियों के लिए आशीष बनेगा। अब्राहम बूढ़ा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। बाइबल कहती है, उत्पत्ति अध्याय 15 पद संख्या 6, अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। भाइयों और बहनों, यही परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि उद्धार का मार्ग क्या है। उद्धार कर्मों से नहीं है, उद्धार धार्मिक दिखावे से नहीं है, उद्धार व्यवस्था से नहीं है, उद्धार विश्वास से है। अब्राहम की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। ये वही सिद्धांत है जो बाद में यीशु मसीह में पूरी तरह प्रकट हुआ। अब उद्धार की कहानी और भी स्पष्ट होती जा रही थी, एक ऐसा उद्धार जो विश्वास के द्वारा मिलेगा। भाग 7 इसहाक का बलिदान, मसीह की छाया। अब्राहम के विश्वास की यात्रा एक बहुत कठिन परीक्षा तक पहुंची। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले, जिससे तू प्रेम करता है, और उसे बलिदान कर। भाइयों और बहनों, ये केवल एक आज्ञा नहीं थी, ये अब्राहम के हृदय की परीक्षा थी। इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र था, उसी के द्वारा वंश बढ़ना था, फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो इसहाक को लेकर पहाड़ पर चढ़ा। लकड़ियां इसहाक के कंधों पर थीं और आग और छुरा अब्राहम के हाथों में थे। इसहाक ने पूछा, पिता, आग और लकड़ी तो हैं, पर बलिदान का मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, परमेश्वर स्वयं बलिदान का प्रबंध करेगा। जब अब्राहम ने छुरा उठाया, तभी स्वर्ग से आवाज आई, रुक जाओ। परमेश्वर ने एक मेंढा दिखाया जो झाड़ियों में फंसा हुआ था, और उस मेंढे को इसहाक की जगह बलिदान किया गया। जैसे इसहाक की जगह मेंढा मरा, वैसे ही हमारे स्थान पर यीशु मसीह मरा। भाइयों और बहनों, ये घटना केवल इतिहास नहीं थी, ये भविष्य की एक गहरी छाया थी। एक दिन परमेश्वर रोक नहीं लगाएगा, बल्कि स्वयं अपना पुत्र देगा। इसहाक की कहानी हमें क्रूस की ओर ले जाती है, जहां परमेश्वर का मेमना हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। भाग 8 मूसा और व्यवस्था। अब्राहम की संतानों की संख्या बढ़ी और वे मिस्र देश में जा बसे, पर समय बीतने के साथ वे वहां गुलाम बना दिए गए। इज़राइल कराह रहा था, दुख और पीड़ा में दबा हुआ था, और उसकी कराह परमेश्वर तक पहुंची। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, मूसा को। मूसा को भेजा गया फिरौन के पास, ताकि वो परमेश्वर की प्रजा को बंधुआई से छुड़ाए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिखाई और मिस्र में 10 विपत्तियां आईं। अंतिम विपत्ति से पहले परमेश्वर ने पसह का प्रबंध किया। हर घर में एक निर्दोष मेमना मारा गया। उस मेमने का लहू दरवाजों के चौखटों पर लगाया गया। जिस घर पर लहू लगा था वहां मृत्यु नहीं आई, और जहां लहू नहीं था वहां पहलौते मरे। भाइयों और बहनों, लहू ने अंतर पैदा किया। यही वो क्षण था जब परमेश्वर ने ये दिखाया कि उद्धार लहू के द्वारा होता है। बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की ओर संकेत करते हुए कहता है, यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 29, देखो, परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। पसह का मेमना यीशु की एक छाया था। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था भी दी, 10 आज्ञाएं। लेकिन भाइयों और बहनों, व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को बचाना नहीं था। व्यवस्था पाप को दिखाती थी, लेकिन पाप से छुड़ा नहीं सकती थी। ये हमें ये समझाने के लिए थी कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वो उद्धारकर्ता व्यवस्था से नहीं, अनुग्रह से आएगा। भाग 9 राजा और भविष्यद्वक्ता। मूसा और व्यवस्था के बाद इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। समय के साथ उन पर राजा नियुक्त किए गए। दाऊद आया, परमेश्वर के मन के अनुसार एक राजा। उसने भजन लिखे
जिनमें वो एक ऐसे राजा की बात करता है जो अनंत काल तक राज्य करेगा। उसके बाद सुलेमान आया, जिसे ज्ञान मिला, मंदिर बना और शांति का राज्य स्थापित हुआ। लेकिन भाइयों और बहनों, इन सभी राजाओं के बावजूद इस्राएल का हृदय बार बार भटकता रहा। राजा आए और गए, लेकिन पाप बना रहा। तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। वे केवल डांटने नहीं आए थे, वे आशा का संदेश लाए थे। भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में बताया, एक ऐसे उद्धारकर्ता के बारे में जो केवल राजा नहीं होगा बल्कि सेवक भी होगा। येशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, येशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। भाइयों और बहनों, ये किसी साधारण मनुष्य का वर्णन नहीं था। ये संकेत था एक दुख उठाने वाले उद्धारकर्ता की ओर, एक ऐसे मसीह की ओर जो अपना सिंहासन क्रूस पर पाएगा। राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं के समय में उद्धार की कहानी और भी स्पष्ट होती चली गई। अब संसार केवल एक राजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा था जो पाप की समस्या का समाधान करेगा। भाग 10। यीशु मसीह, उद्धार की पूर्णता। बहुत समय के इंतजार के बाद वो क्षण आया जब सारे युगों की योजना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने प्रेम और वचन के अनुसार अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उस समय का आगमन किसी साधारण घटना की तरह नहीं था, ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। एक छोटे से गांव में, एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक न केवल मनुष्य था, बल्कि परमेश्वर का पुत्र था। उसका जीवन पूरी तरह पाप रहित था। उसने हर तरह की परीक्षा, हर तरह की पीड़ा देखी, लेकिन उसने कभी भी दोष या पाप का मार्ग नहीं अपनाया। जब समय आया, उसने मानवता के पापों का भार अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर उसका बलिदान हुआ। वही क्रूस जिस पर हमारी जगह होना चाहिए था, उसने अपने कंधों पर उठा लिया। उसका रक्त बहा, उसकी मृत्यु हुई और ऐसा लगा जैसे सब समाप्त हो गया हो। लेकिन तीसरे दिन वो मृत्यु पर विजय पा चुका था। कब्र खाली थी। पुनरुत्थान ने साबित कर दिया कि अब मृत्यु और पाप का दंड किसी पर छाया नहीं रहेगा। उसकी जीत ने संसार में आशा लौटा दी। उसने ये कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यही वचन आज भी हर उस व्यक्ति के लिए सत्य है जो उसे खोजता है। उसके द्वारा पाप की क्षमा मिलती है। जो कोई उसके पास आता है वो नया जीवन प्राप्त करता है और उसका जीवन अनंत जीवन में बदल जाता है। इस प्रकार आदम से लेकर यीशु तक जो उद्धार की योजना चली थी, वो पूरी हुई। अब वो योजना केवल इतिहास नहीं रही, बल्कि हर दिल में, हर जीवन में जीवित है। भाग 11। आज हमारे लिए उद्धार। बहुत समय पहले जो उद्धार की योजना शुरू हुई थी, वो किसी पुराने युग में बंद होकर नहीं रह गई। वो कहानी आज भी चल रही है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण पात्र आज का मनुष्य है। इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन की टूटन को महसूस करता है, जब उसे लगता है कि वो अकेला है, दोष से भरा है और आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहीं से उद्धार की कहानी फिर से शुरू होती है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी थकता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये प्रेम किसी विशेष समूह के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो कभी भी आशा खो बैठा हो। ये प्रेम नियमों की भाषा में नहीं बोला गया, बल्कि बलिदान की भाषा में प्रकट हुआ। यीशु क्रूस पर मरे ताकि मनुष्य डर में न जिए, अपराध बोध में न डूबा रहे और अपने अतीत की बेड़ियों में बंधा न रहे। उनका लहू केवल इतिहास की एक घटना नहीं था, बल्कि वो आज भी हर उस दिल को छूता है जो सच्चे दिल से उन्हें खोजता है। उद्धार किसी भारी कीमत के बदले नहीं मिलता, इसे कमाया नहीं जाता, न ही ये किसी की योग्यता पर निर्भर है। ये एक उपहार है, अनुग्रह का उपहार। जो कोई भी इसे विश्वास से स्वीकार करता है, उसका जीवन बदल जाता है। जो कभी निराश था, उसमें आशा जाग उठती है। जो कभी दोषी था, उसे क्षमा मिलती है। जो कभी खोया हुआ था, वो पाया जाता है। आज भी हर दिन, हर जगह ये कहानी दोहराई जाती है। कोई व्यक्ति अपने दिल में विश्वास करता है और उसी क्षण उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। पुराना पीछे छूट जाता है और नया आरंभ होता है। इस प्रकार उद्धार केवल आदम, नूह, अब्राहम या क्रूस तक सीमित नहीं रहा।
वो आज इस पल हर उस व्यक्ति के लिए जीवित है जो विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम समय से बंधा नहीं है और उद्धार की ये कहानी अब भी लिखी जा रही है। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर की उद्धार योजना आज भी जीवित है। यदि आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया है तो आज का दिन है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। आप मेरे लिए मरे और जी उठे। मुझे क्षमा करें और मेरा जीवन बदल दें। आमीन। यदि ये वीडियो आपको आशीषित करे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमेन लिखें।